हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। मान गई मैं तो आपकी भाभी रमा को। सच में हद है उनकी कंजूसी की। आज तो मैं भी घर वालों की बात से सहमत हो गई कि भाभी को इस कंजूसी की आदत लग गई है। भला कोई महिला कैसे बाजार से अपने लिए बिना कुछ खरीदे खाली हाथ झुलाए आ सकती है? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। आखिर किस बात की कमी है भाभी को? शॉपिंग से लाए सामानों को कमरे में रखते हुए आश्चर्यचकित होते राधिका ने ये बात अपने पति राहुल से कही। राहुल, देखो राधिका, तुम 6 महीने से देख रही हो। मुझे उनकी कंजूसी देखते देखते 12 साल हो गए। वो हर चीज बड़े ही हिसाब किताब से करती हैं। यहाँ तक कि बच्चों पर भी खर्चा उतना ही करती हैं जितना उनको सही लगता है। क्या मजाल जो बच्चों को एक साथ 2 खिलौने दिला दे। कितनी बार उनके और भैया के बीच इस बात को लेकर झगड़े होते हैं। भैया कितना समझा चुके हैं कि क्या पैसे मरने के बाद साथ ले जाओगी तुम, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप बस सुनती रहती हैं। राधिका, हो सकता है उनकी शादी से पहले परवरिश ही ऐसी हुई हो। हमें क्या करना है, उनकी मर्जी। अगले दिन दोपहर में राधिका ने रमा को अकेले कमरे में बैठकर कुछ लिखते हुए देखा। उन्हें अकेला देखकर राधिका ने उनके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। भाभी, अंदर आ सकती हूँ? रमा, अरे राधिका, तुम आओ ना, इसमें पूछने की क्या बात है? राधिका कमरे में गई तो देखा कि रमा डायरी में खर्चे का हिसाब किताब लिख रही थी। भाभी, आप हिसाब लिख रही हैं? किसको देना है? क्या भाई साहब आपसे हिसाब लेते हैं? रमा, नहीं तो ये तो मैं खुद की जानकारी के लिए लिख रही थी। राधिका, हद है भाभी, सच में। आप तो आज मुझे आपसे ये राज जानना है कि इतनी कंजूसी किस लिए? भाभी, आपकी सरकारी टीचर की नौकरी है, आपको बुढ़ापे में पेंशन भी मिलेगा। भगवान की दया से 2 बेटे हैं, सिर्फ बेटियां भी नहीं है जिसके लिए आपको दहेज इकट्ठा करना है। हमारी तो एक ननद भी नहीं है जिसे हमें नेक देने का खर्चा है। माँ जी, बाबू जी, सबको मिलाकर सिर्फ 8 लोग हैं हमारी फैमिली में, और हम चारों कमाने वाले हैं। फिर भी आप इतना क्यों सोचती हैं खर्च करने से पहले? मुझे और राहुल को देखिए, प्राइवेट नौकरी है लेकिन फिर भी दिल खोल कर खर्चा करते हैं हम दोनों। अब जो मन करे खाओ, पहनो, खरीदो, और जो है आज है, कल का क्या भरोसा, कल हो ना हो। मेरी बात मानिए तो आप भी यही करिए। अरे किसको समझा रही हो बहू? रमा को समझाना और पत्थर पर अपना सिर मारना एक समान है। जो काम हम सब 12 साल में नहीं कर पाए वो तुम क्या कर पाओगी? व्यंग करते हुए बोल पड़ी सासू माँ सरिता जी। अरे माँ जी, आप कब आई? मैं तो यूं ही बस भाभी से बात कर रही थी। लड़ाई और गुस्से के डर से सकपकाई सी जेठानी की तरफ देखते हुए बोली राधिका। रमा, माँ जी आप आइए ना, बैठिए। हाँ तो राधिका, तुम क्या कह रही थी कि इतनी कंजूसी क्यों? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी मैं करती हूँ उसे मेरी नज़र से कंजूसी नहीं कहते। जानती हो राधिका, आज से कुछ साल पहले मेरे माता पिता भी यही सोचते थे, इसलिए उन्होंने अभी कोई बचत नहीं की। जो थोड़ा बहुत बचत था वो सब मेरी शादी में खर्च कर दिया। पापा का मानना था कि 2 बेटे हैं, आगे चलकर सब संभाल लेंगे, लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। दोनों भाइयों की भी शादी हुई। बड़ी भाभी को जब दूसरा बच्चा हुआ तो बड़े भाई का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई पर आ गई, और छोटे भाई ने शुरू के महीनों में थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन फिर जिम्मेदारी से बचने के लिए वो भी अलग हो गया। आज मेरे मम्मी पापा को इस बात का पछतावा होता है। अब शादी करके ससुराल आई तब से आज तक यही देख रही हूँ कि ज्यादातर फिजूल खर्ची किए जाते हैं, सिर्फ समाज में दिखावे के लिए। कभी 2 साल में फ्रिज बदल दिया जाता है तो कभी मोबाइल। एक इंसान को 2 मोबाइल क्यों चाहिए? ये सब फालतू खर्च नहीं है तो और क्या है? अब रही बात बेटा बेटी की, तो क्या बेटों को पढ़ाने और बड़ा करने में पैसे नहीं लगते? उनके स्कूल में फीस से लेकर कपड़े तक सब कुछ पैसों से ही आता है। यह हमारे नज़रिए और सोच का फर्क है कि बेटी की माँ का खर्चा ज़्यादा होता है, बेटों की माँ का कम होता है। वैसे ये मेरी सोच है, क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ खोने के बाद हमें सबक ले
और इससे अच्छा कि पहले ही सीख लें। वैसे छोड़ो इन बातों को, बताओ कि डॉक्टर ने फिर कब बुलाया है, और अब अपना ज़्यादा ख्याल रखा करो। माँ बनना भी बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। जवाब में राधिका ने कहा और वहाँ से चली गई। रमा कुछ दिनों से देख रही थी कि राधिका और राहुल किसी बात से परेशान है। एक दिन रमा ने मौका पाकर पूछा तो पता चला कि कंपनी में घाटे की वजह से ऑफिस में स्टाफ की छटनी शुरू हो गई है और दोनों की नौकरी चली गई है। रमा ने राधिका को हौसला देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसके बाद एक दिन सरिता जी को अचानक रात में दिल का दौरा पड़ गया। आनन फानन में अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही रमा के पति उमेश और राहुल अपना सिर पकड़कर बैठ गए। रमा को जब ये बात पता चला तो उमेश को अपना कार्ड दिया और कहा जाकर पैसे जमा कर दो। सरिता जी की सर्जरी हुई है थी कि इधर समय से पहले ही राधिका को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। अस्पताल में राधिका ने 7वें महीने में ही ऑपरेशन से प्रीमेच्योर बेटे को जन्म दिया। बच्चे को NICU में रख कर दिया गया। इस तरह आई मुसीबत से पूरे घर को आर्थिक और मानसिक तौर पर हिलाकर रख दिया। एक दिन रमा के ससुर जी ने कहा बड़ी बहू हम गलत थे, तुम कंजूस नहीं हो। आज तुम्हारी वजह से ही हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो गई है, वरना क्या होता ये तो भगवान ही मालिक था। तब पीछे से राहुल और राधिका ने कहा हाँ भाबूजी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। राधिका ने कहा भाभी आप सही थी, हम ही नहीं समझ पाए कि हमारा कल हो या ना हो, लेकिन हमारे अपने तो रहेंगे ना, और हमारे आज की बचत ही कल हमारे या परिवार के काम आएगी। ये महंगे ब्रांडेड कपड़े, पॉकेट में 2-2 फोन, महंगा इंटीरियर हमारे दुख में काम नहीं आएगा। ना ही जिस समाज को दिखाने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं वो हमारे काम आएगा। दोस्तों कितनी सीख वाली कहानी थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।